हेलो, सभी को नमस्कार। देखो बच्चों, आज का हमारा जो वीडियो है वह कक्षा 10th में दो चरों वाले रैखिक समीकरण पर आधारित है। लीनियर इक्वेशंस कंटेनिंग टू वेरिएबल्स। देखिए, इससे पहले हम वेरिएबल, कॉन्स्टेंट्स, इनके कॉन्सेप्ट जानते हैं। मैं खाली एक मौखिक रिमाइंड करा लेता हूँ। वेरिएबल्स आप जानते हैं। वेरिएबल्स मीन्स है आपका जिसका मान परिवर्तनशील होता है, चेंजफुल क्वांटिटीज हैं। हम इनको एक्स वाई जेड इनसे रिप्रेजेंट करते हैं और ये दो प्रकार के होते हैं, सिंपली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम एक्स वाई जेड, इन पर सिंपली हम लोग क्या करते हैं, एक्स को इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वाई को डिपेंडेंट वेरिएबल मानते हैं। ठीक है, यानी कि स्वतंत्र और परतंत्र चर। सिंपली क्या है, एक्स का मान हम अपने हिसाब से बढ़ाते रहते हैं, फ्रीली कैन चेंज्ड, और वाई का मान अकॉर्डिंग टू एक्स बढ़ता है, तो इसीलिए इसको डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। वाई का मान एक्स पर निर्भर रहता है, डिपेंड्स रहता है। इज दैट क्लियर? और इसी प्रकार से जो कॉन्स्टेंट्स हैं, कॉन्स्टेंट्स के अंतर्गत जिनका मान निश्चित रहता है, तो उसमें भी दो प्रकार के होते हैं। जैसे एक होता है आपका आर्बिट्ररी वेरिएबल, स्वेच्छाचर, एक यूनिवर्सल वेरिएबल। एक कहने का मतलब जैसे एक सर्कल की रेडियस है, जैसे आर है, सर्कल की रेडियस है आर। अब आर इक्वल टू जैसे 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर एक रेडियस की सर्कल है, तो एक रेडियस की सारी सर्किलें 10 ही होंगी, बट सारे के सारे सर्कल्स की रेडियस 10 नहीं हो सकती है। ठीक है, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका मान जैसे 1 है, कहीं भी जाओ 1 की वैल्यू 1 ही है। 2, 3, दीज आर द यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट्स। या जैसे कैपिटल जी है, ठीक है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में भी पाई है। तो चले हम इनको लीव दिस पॉइंट्स, इनको हम छोड़ देते हैं। तो उससे पहले हमने आपको ये कॉन्सेप्ट पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है। तो चले अब सिंपली हम एक इक्वेशन लिखते हैं। तो चले एक और बात हम पॉइंट्स करते हैं। ए के साइन है, ए इक्वल टू का साइन है, बराबर का। ये आपका ग्रेटर देन, ये लेस देन, ये ग्रेटर और इक्वल, लेस और इक्वल। ओके, तो अगर इस साइन से जुड़े हुए कोई रिलेशन हो वेरिएबल कॉन्स्टेंट्स में, तो उनको हम इक्वलिटी कहते हैं। और अगर ये साइन उसमें हो तो उनको इनइक्वलिटी कहते हैं, यानी कि समीकाएं और असमीकाएं। जैसे ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी, इसमें बराबर का साइन है तो ये इक्वलिटी हो गई। अगर ये साइन होता है जैसे x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 5, यानी कि x धन y को जोड़ करके 5 से बड़ा आ रहा है, तो ये इनइक्वलिटी है। ठीक है, तो अगर मैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग की बात करूं तो अभी हम चलो उतना लंबा नहीं जाते हैं कि ये जो इक्वलिटी है, एक इसमें इसका अगर हम ग्राफ खींचे तो एक लाइन आएगी और इसका एक रीजन आता है, क्षेत्र, क्योंकि दो चीज़ों को जोड़ के 5 से बड़ा है, तो 5 से बड़ा तो कितने भी हो सकते हैं ना, 6, 7, 8, तो एक रीजन को, एक क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है। चलिए उसको हम अभी छोड़ देते हैं। तो अब बातें आती हैं कि बराबर साइन वाले। तो देखो, जो बराबर साइन वाले हैं वही हमारे पास समीका जिनको हम कहते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत भी दो चीज़ें। देखिए, अगर आप जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर है, सब बच्चे जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है ना, इसमें जो अज्ञात राशियां हैं a और b, आप यहां पर इनको चर वेरिएबल कह सकते हो। ये जरूरी नहीं है एक्स वाई से ही रिप्रेजेंट करें, या एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, इनको यहां पर आप चर ले सकते हो। तो अगर मैं a और b के बदले कुछ भी रख दूं तो ये दोनों ओर सेटिस्फाई हो जाएगा। ये एक फॉर्मूला टाइप का है। तो जो वेरिएबल्स के सभी मानों के लिए संतुष्ट होते हैं, ठीक है, विच आर सेटिस्फाई फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स, दे आर नोन एज द आइडेंटिटी। इनको हम सर्वसमीकाएं कहते हैं। और जो कुछ स्पेसिफिक मानों के लिए सेटिस्फाइड होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल
एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5। अभी देखो x प्लस वाई बराबर 5 है। अगर मैं x के बदले 1 पुट आउट करूं, y के बदले 4 पुट आउट करूं, तो 1 प्लस 4 बराबर 5। सेटिस्फाई हो रहा है? या x के बदले 0, इसके बदले 5, तो 0 प्लस 5 बराबर 5, या 2 प्लस 3 बराबर 5, तो सेटिस्फाई हो रहा है। बट x के बदले 2 रखूं, y के बदले 4 रखूं, तो 2 प्लस 4 इक्वल टू 6, यहाँ 5 है, तो नॉट सेटिस्फाइड। तो इट मीन्स ये सभी मानों के लिए सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। तो जो सब मानों के लिए नहीं, बल्कि सेटिस्फाई फॉर सम स्पेसिफिक वैल्यूज, तो उसे हम कहते हैं इक्वेशन, यानी कि समीकरण, इक्वेशन। तो इक्वेशंस का मतलब ये है आपका कि एक ऐसा रिलेशन है, वेरिएबल कांस्टेंट्स में एक ऐसा रिलेशन है विच इज सेटिस्फाइड फॉर द सम स्पेसिफिक वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स। दीज सम स्पेसिफिक वैल्यूज आर नोन एज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये जो सेटिस्फाई करने वाली वैल्यू है, जैसे इस इक्वेशन x प्लस वाई बराबर 5 में 1 4 2 3 4 1 5 0 एक्सेट्रा एक्सेट्रा है, ये इसके सॉल्यूशन कहलाते हैं, हल या मूल, रूट्स ऑफ इक्वेशन। तो जब हम एक इक्वेशन लिखते हैं, जैसे इसमें दो वेरिएबल है, ax प्लस बी वाई बराबर c लिख दिया, जैसे एक जनरल इक्वेशन है, मानक समीकरण। इसमें चर x और y है, वेरिएबल्स, कांस्टेंट a b c है। देखिए इसमें x और y की जो वैल्यूज है वो इसके हल कहलाएंगे, जिसके लिए जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था ना, x प्लस वाई बराबर 5, जैसे x के बदले मैंने 1 रखा, 4 रखा, ये 5 आ गया। तो 1 और 4, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 4, इसका एक सॉल्यूशन है। तो ऐसे ही कितने हो सकते हैं? तो जो एक इक्वेशन होती है, जो ये दो चरों वाली जो सिंगल इक्वेशन है, इसके इन्फिनिटिव सॉल्यूशंस यानी कि अनंत हल हो सकते हैं। तो एक युगपद समीकरण, एक जो साइमल्टेनियस इक्वेशन है दो वेरिएबल वाली, उसके हलों की संख्या अनंत होती है। तो ये कभी एक नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हाउ मेनी सॉल्यूशंस इन वन इक्वेशन कंटेनिंग टू वेरिएबल्स लाइक ax प्लस बी वाई इक्वल टू c, तो देयर आर इन्फिनिटिव सॉल्यूशंस, तो अनंत हल होंगे इसके। ओके, तो इसको सॉल्व करने की आपके पास कई मेथड्स हैं, उसमें से एक ग्राफिकल मेथड्स होती है, दो दो की अगर हम उसको हल करें, तो मैं एक जनरली आपको एक ग्राफ प्लॉट करना बता रहा हूं। जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 5 एक इक्वेशन है। अगर हमको इसका ग्राफ प्लॉट करना है तो सिंपली मैं बहुत साधारण सिंपल शब्दों में बता रहा हूं। तो देखो हम लोग क्या करते हैं, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कई बार इसमें। तो ये कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ किया, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये हम सभी जानते हैं। नहीं तो अगर किसी को नहीं आता है तो कोऑर्डिनेट वाले मेरे वीडियो में आप इसको देख सकते हैं, पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स एक्सेट्रा में। तो देखिए आप इसकी एक टेबल बनाते हैं ऐसे करके। तो इस टेबल में आप एक्स और वाई की वैल्यूज रख देते हैं। पहले आप एक्स के बदले 0 रखते हैं, तो देखिए 0 प्लस वाई बराबर 5, तो वाई की वैल्यू 5 आ जाती है। फिर आप वाई के बदले 0 रखो, एक्स की वैल्यू 5, दो ही वैल्यू भी रख देंगे तो हो जाएगा। अदरवाइज आप 1 रखे, 2 रखे, कितनी वैल्यू बना सकते हैं। तो अब आप इसका ग्राफ प्लॉटेशन कर देते हैं। तो जैसे यहाँ पर इसका पहला है 0 5 0 5, एक्स 0 वाई 5 0 5, ये 5 0 इधर आ गया, इसको मिला देते हैं तो ये इसका ग्राफ हो जाता है, सिंगल इक्वेशन का एक ग्राफ हो जाता है। ठीक है, ओके। अगले वीडियो में हम इसको सॉल्यूशन और सारे मेथड्स बताएंगे। ओके, थैंक्स।